आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया था? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब महाभारत की बात आती है, अभिमन्यु का नाम योद्धाओं में सबसे पहले लिया जाता है। अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों को मार गिराया था, लेकिन अंत में छल के द्वारा अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हो गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? दोस्तों, ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों ने सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वह अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरह से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मर जाएंगे तो बाकी पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त किया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया और उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त को होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अब अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी तरह से कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार अभिमन्यु सबको परास्त करता जा रहा था। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन तब भी अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर युद्ध को शुरू रखा और तभी वह क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उसने कहा कि हे अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों से मिलकर एक अकेला बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को मार गिराया था, अब वह बालक स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो दोस्तों, इसीलिए महाभारत में कर्ण और अर्जुन से पहले शूरवीर पराक्रमी अभिमन्यु का नाम सबसे पहले और शान से लिया जाता है। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही तथ्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।